रावत साहब जब थे वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का वो ध्यान रखते थे, उनके बारे में विचार विनिमय करते रहते। कार्यकर्ता अगर उनसे कुछ सवाल करे तो वो सुनते थे। कांग्रेस से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। रावत साहब तो हम लोग यूथ कांग्रेस में जब थे अभी वो ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे, पर करीब 25-30 साल पहले हम लोग उनसे जुड़े थे। ऐसा नेता मुंबई में होना बहुत मुश्किल है और उनकी कमी हमको आज भी लगती है। कामत साहब के निधन के बाद हमारा क्षेत्र भयंकर नेतृत्व के अभाव में आ चुका है। किस तरीके से जुड़ के काम किया और कितना विकास हुआ होगा और कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से उनका स्वभाव था। आज कामत साहब नहीं रहने की वजह से, आज उनके बोलने के नहीं रहने की वजह से सभी कार्यकर्ता अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। कामत साहब जब थे वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का वो ध्यान रखते थे, उनके बारे में विचार विनिमय करते रहते। कार्यकर्ता अगर उनसे कुछ सवाल करे तो वो सुनते थे और वो उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। तो आज वो नहीं रहने से सारा कांग्रेस का जो परिवार है, कांग्रेस से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई नेता हमारे मिले जो हमारे परिवार के साथ आज हमारे कामत साहब के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं कामत साहब की देन है। आज से कुछ साल पहले अगर कामत साहब ने मेरा ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवाया होता नानावटी में, सारा खर्चा दवाइयों का उन्होंने ही बेयर किया। तो आज जो परिवार जो है वो आज कामत साहब का ऋणी है जब तक हम लोग सलामत हैं। इस तरह के हम नेता वापस मिलना शायद ही महाराष्ट्र में पॉसिबल कम है, जो कार्यकर्ताओं को साथ में रख के उनके सुख दुख में उनके साथ रहता है। मैं इनको बड़ा गुरुदास जी के पुण्यतिथि पे उनको ये करता हूँ और मैं मेरे सभी साथियों से और मेरे सभी नेताओं से गुजारिश करता हूँ कि वो एक दूसरे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें और उनके परिवार के साथ जुड़ के साथ रहें। किस जयंती पे किस तरीके का प्रभाव लग रहा है और किस तरीके से उसका शोक मना रहे हैं। आज तो पहली बात तो कामत साहब की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम लोग यहाँ पे सब जमा हुए सब कांग्रेसी कार्यकर्ता है। कामत साहब तो हम लोग यूथ कांग्रेस में जब थे अभी वो ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे, पर करीब 25-30 साल पहले हम लोग उनसे जुड़े थे। उनका जो काम करने का तरीका था वो सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलते थे। किसी भी कार्यकर्ता का फ़ोन जाता था तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनको वो कुछ भी उनका मसला रहेगा तो हल कर देते। अब कभी भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ते। कभी अभी अनिल ने बोला कि उसके ऊपर जो गुजरी तभी उन्होंने उनकी जान बचाने का काम किया। ऐसा नेता मुंबई में होना बहुत मुश्किल है और उनकी कमी हमको आज भी लगती है। तो आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज कामत साहब की पुण्यतिथि है। कामत साहब के निधन के बाद हमारा क्षेत्र भयंकर नेतृत्व के अभाव में आ चुका है। यहाँ पे इनके जैसा कोई संचालक रह ही नहीं गया। जिस तरीके से ये कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे, उनका उत्थान के बारे में सोचते थे, क्षेत्र में तरक्की के बारे में सोचते, और हमारा क्षेत्र अनाथ हो गया। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, तो आप किस तरीके की लीडरशिप मांग करेंगे और किसको अपनाएंगे जो आपके सरपरस्ती के नेतृत्व में काम करना चाहिए। बेहतर होगा क्षेत्र से कोई अच्छा आदमी नियुक्त किया जाए जो सबको लेके चले, सबको समझे, सबको संभाले और एक अच्छा नेतृत्व देवे। हम चाहेंगे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे खटपे जी यहाँ हैं, इनके ज़रिए हम भी चाहेंगे। हमारी बात में वर्षा गायकवाड़ जी हमको दिए गए बम्बई के संचालन के लिए। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे कोई अच्छा नेता नियुक्त करे जो सबको हमारे सरपरस्ती करे, हमको लेके चले। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा था, तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा याद रखना, अगर देश का भला कोई कर सकता है तो दो ही पार्टी है, दो ही लोग हैं। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसको हमारे बाप दादा आज तक वोट देते आए हैं, और दूसरा बंदा है बाला साहेब ठाकरे।
ये मेरी बात याद रखना था। मैं छोटा था, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, तो जैसे जैसे मैं ग्रो होता गया, मतलब 18 साल का जब हुआ तो पहला वोट मैंने कांग्रेस को ही दिया। उसके बाद फिर मैंने और ध्यान दिया, जब मेरा ये घर बन रहा था 2003 में, आंगनबाड़ी में मैं रहता हूँ, तो एक टाइल किसी ने काम करके दूसरे घर का मतलब काम चल रहा था, और एक टाइल पड़ी हुई थी कॉर्नर में, और वो टाइल पता नहीं, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं तो अपना मटेरियल लेने जा रहा था, और मैंने वहाँ टाइल देखा पड़ी हुई है। उठा के देखता हूँ तो उधर लिखा हुआ खासदार गुरदास कामत साहिब, और मेरे घर में तभी बाहर एक्सटीरियर वॉल पे मेरे पिताजी टाइलिंग का काम करवा रहे थे, दो आई एम सिविल इंजीनियर। तो मैंने खाली वो टाइल उठाई और मैंने डैडी को दी। मैंने कहा डैडी ये टाइल यहाँ लगनी चाहिए, और वो आज भी मेरे घर में लगी हुई है। मेरे घर के बाहर के जगह पे वो टाइल लगी हुई है, कामत जी का नाम लिखा हुआ है, खासदार बाजू में लिखा हुआ है।